25 तारीख में मई में जन्म लेने वाला का जो अकल पाव उन पर रहता है वो बहुत साधारण होता है, बहुत साधारण। और जिनका जितना उनको पावर मिलता है जन्म के साथ, उसको बढ़ाने के लिए इनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका कोई हेल्प नहीं मिलता बाहर से। जो होता है इनके अपने प्रयत्न से ही होता है, दूसरा इनको उतना हेल्प नहीं करता। ये छोटा से बच्चे से छोटा से ये स्वतंत्र होते हैं, काम अपना मन से काम करते हैं, दूसरे की बात को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो मन में जो होता है वही करते हैं, उसी पर अपना प्रयत्न करते 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 वो हर क्षेत्र में वो अपना जानने की कोशिश करते हैं, और अपने प्रयत्न से वो उसमें आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जो इनका उम्र बढ़ता है तो इनकी बुद्धि भी विकसित होती है। फिजिकल बुद्धि जो है, फिजिकल जो है स्टेमिना वो बढ़ता है, और ज्ञान का जो स्तर है वो आस्ते आस्ते अपने अनुभव से बढ़ता है। किताब से पढ़ते हैं, लेकिन इनका अनुभव अनुभव इनको बहुत ज़्यादा सिखाता है, और इससे वो आस्ते आस्ते आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब समय और ज़्यादा होता है, इनमें एक यही होती है कि ये दूसरे के बात को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो जो मन में आता है वही करते हैं। कभी कभी इनको अपने आप से भी इतना खो जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, और कहाँ क्या करना है। कभी कभी अपने में उलझ जाते हैं। इनका जो मन का जो तनाव जब बढ़ जाता है, तभी ये कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं, मालूम पड़ता है कि ये आउट ऑफ माइंड हो गए हैं। इसीलिए ये अपने अपने पावर को आस्ते आस्ते अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो इस सामाजिक क्षेत्र में ये अच्छा काम कर सकते हैं। ये सामाजिक प्राणी बन सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। इनमें इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन इतने के मुताबिक उतना उनका स्टेमिना भी नहीं होता है, न उतना वो कर सकते हैं। धीरे धीरे जब इनका नॉलेज बढ़ता है, इनका अनुभव बढ़ता है, इनका अनुभव बहुत सिखाता है। ये जो होता है वो हमेशा यात्रा में जाने का इच्छा करते हैं। इनकी इच्छा होती है कि हमारा जो समुद्र यात्रा हो, क्योंकि इनका जो प्लानेट है वो नेपच्यून है, वो जल का देवता है। इसलिए इनके पानी से, जल से इनका बहुत लगाव होता है, और अगर उस क्षेत्र में जाएँ ये तो अपने जीवन में आगे निकल सकते हैं। इनका जो लिखने का जो शक्ति है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितना सोचते हैं उतना वो लिख नहीं सकते हैं। अगर जिस दिन वो जितना सोचते तो लिखने के मुताबिक बन जाएँ तो बहुत राइटर बन सकते हैं, कोई किताब भी लिख सकते हैं। जब अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब इनका जिन प्रतिभा जो निकलेगी वो देखने लायक होगी। शुरू में इनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत लेबर करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इनमें उनकी क्षमता भी नहीं हो प्राप्त करने की, लेकिन इनमें एक अदृश्य अध्यात्मवाद है, एक अदृश्य साम्यवाद भी लगा हुआ है। और ये कभी ये जो है जो आदर्शवाद को इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि इनका जो अपना काम भी होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए आदर्शवाद, अध्यात्मवाद और रहस्यमयवाद, ये कभी अपने रहस्यमय तरीके से भी आप सोचते आते हैं। इसलिए इसमें रहस्यवाद, आदर्शवाद और साधुवाद, और ये अजीब टाइप के हैं। इनका जो टेम्परामेंट है वो कभी इस तरह से बिगड़ जाता है कि आदमी सोच नहीं समझता कि अगले क्षण में क्यों ऐसा हो गया, या वो अपने नहीं समझते कि हमने इसे क्यों कर दिया। बाद में इनको अफसोस भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त मोमेंट वो कर लेते हैं। इसीलिए इनका अकल पावर जो है वो साधन है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर आगे और बढ़ता है इनका। तो ये जितने अपने अध्ययन करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना इनका ज्ञान का जो चक्षु विंडो खुलेगा। और हो सकता है कि कुछ नई रीति, कोई नई विधि भी निकाल सकते हैं। किसी तरह का भाषा का जो भाषाई ज्ञान भी इनका अंदर छिपा हुआ है। कल को निकलेगा तो झरना कैसे प्रकट हो जाता है वो, ऐसे जब झरना जो निकलता है ऊपर से ना, जोर से निकलता है, उसी का इनका जो बुद्ध का जो झरना है वो जब अनुभवशील हो जाएंगे तो एक पर झटका निकलेगा झरना, तो पूरा नदी बना सकते हैं।
नदियों की किताबों की नदी बना सकते हैं, इनमें इतनी इतनी प्रतिभा है। तो वो तो छिपा रहता है, लेकिन जो जितना जितना अनुभव करेंगे, जितना ही अध्ययन करेंगे, उतना उनके झरना का जो वेग है, जो मोमेंटम है, वो तोड़ के निकल जाएगा। तो सब बेरियर को तोड़ कर निकलेगा, जब निकलेगा तो फिर उसको रोक नहीं सकते। तो हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे कोई पुस्तक की दरिया बना, कोई ज्ञान का सट्टा निकाल लें, तो एक असंभव नहीं। अपने काम में बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपन ड्यूटी में बहुत काम करते हैं, बहुत लेबर करते हैं, बहुत परिश्रमी हैं। अब दूसरे पत्नी का कोई भेदभाव नहीं रहता है, सबको अपना ही मानते हैं। ये जो है साम्यवाद का भी का सिंपल रूप साम्यवाद का भी सबका भला हो, यही सोचते हैं। और कल कभी कट्टरता भी इनमें आ जाती है। कट्टरता ये सेंस में आती है कि ये जब ये पैसे के अभाव में रहते हैं, तब तब इनका जो दानशीलता जो है वो थोड़ा वो दब जाती है। दानशीलता उसमें क्योंकि अपने अभाव में रहते हैं, तो इनमें दानशीलता जो छिपी होती है वो छिपी रहती है। लेकिन जब इनके पास में बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा डोनेशन नहीं कर सकते हैं। जब पैसे इन पर वर्षा होगी पैसे की, तो फिर समाज के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। एक खुद गुड डोनेटर बन जाएंगे, सामाजिक दानवीर बन सकते हैं। जब अपने पूर्ण रूप में साधन ये हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो ये एक दानवीर भी कहलाएंगे समाज में। इनमें क्षमता रहती है, लेकिन अंदर यही है कि इनमें जो धन जो आता है, जो संपत्ति आती है, बहुत बहुत कष्ट के बाद आती है। इसीलिए ये पैसों को भी बहुत वैल्यू देते हैं। तो ये जो कमाते हैं बहुत कष्ट से कमाते हैं, बहुत परिश्रम से कमाते हैं। इसीलिए उनमें वो जो प्रखरता होती है, जो दान देने की जो प्रखरता है, वो थोड़ा दब जाती है। लेकिन जब आने लगता है, बारिश होने लगती है पैसे की, तब इनकी दानशीलता भी उसी अनुपात में आगे निकल जाता है। और समाज में भी सम्मान पाते, आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं, और समाज में भी इनका एक प्रतिष्ठा आगे बढ़ता है। लेकिन ये बहुत देर के बाद होती है, जब समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, 50+ अब हो जाता है, तब इनमें दानशीलता यदि आ गई तो ये उसमें आगे निकल सकते हैं। और कभी कभी ये ऑटोमेटिकली अपने स्वभाव में ये बहुत ज़्यादा विद्वान के टाइप के आदमी हैं। इनकी विद्वता भरी रहती है कि वो निकलती है बहुत देर से। जो जितना मंथन करेंगे, ये आत्ममंथन करेंगे, उस आत्ममंथन करने के बाद जब मन के तौर पर, बुद्धि के तौर पर इसका जो मंथन करेंगे, तब इनमें विद्वता जो है वो निकल के आएगी। और उनको वही विद्वता इनको राह दिखाएगी, और वो कुछ और भी ऐसी रचना कर दें जो समाज के लिए भी सुखदायी हो, भलाई करने वाला हो और सुख देने वाला हो। इनका ये जीवन जो है वो आगे बहुत ज़्यादा पकड़ होता है। हाँ, जितना ही अनुभव प्राप्त करेंगे, जितना ही प्रयत्न करेंगे, जितना ये हर एक जीवन को, दर्शन को देखेंगे, हर एक साइड में यदि जितना अपने को प्यार देंगे, अपने प्यार देंगे, उनका प्रतिभा जो तो वो निखर के आएगी समाज में। समाज में आकर उनकी प्रतिभा का समाज देखेगा, तो उससे भी वो समाज को भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये करने के लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत। अगर ये पानी, क्योंकि नेपच्यून जो है पानी का देता है, अगर पानी संबंधित भी कोई एक कुछ अपना कुछ क्या काम, कुछ बिजनेस करें, तो ये अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में क्योंकि इनका मन जो इनका मन जो है बहुत उदार है, बहुत इस सेंस में कि ये दूसरों को भलाई करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो भला करने का जो तरीका है वो बहुत लोग समझ में नहीं आती है, क्योंकि नेपच्यून जो है वो रहस्यमय उपग्रह है। उसकी रहस्यमयता जो है वो बहुत को समझ में नहीं आती है। लेकिन जिसने समझ लिया, फिर वो इनका साथी बन जाता है। और रहस्यमय ये अपने को भी रहस्यमय समझने की चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो अकल पावर है वो इसी को छाया रहता है। लोग को समझ में नहीं आता कि ये आदमी कैसा है। इसीलिए उसको समझने के लिए उनके साथ हमेशा दिन रात रहना पड़ेगा, उनके दिनचर्या को देखना पड़ेगा, उनके हाव भाव को देखना पड़ेगा। जो किस टाइप का, जब वो
पूरा समझ जाएंगे जो आदमी जो इनके साथ रहेंगे, तभी इनका वो अदा कर सकता है, और उसके साथ रहने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब वो सहन अब ईजी महसूस करेगा कि आदमी इस टाइप का है। जब इस आदमी समझ जाएगा कि इनका जो स्वभाव जो है वो समाज सेवा के लिए, समाज में दर्शन के लिए, वो अच्छे काम करने के लिए है, तो आदमी तो इनके साथ सच्चा साथी भी बन सकता है। बहुत इसका, लेकिन इसका जो भी उपाय का बहुत एज, जब एज बहुत आगे निकल जाएगा तभी ये ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। वैसे ये नॉर्मल रूप में ये इनको अपने लिए कुछ नहीं है। शौक आपका जो इनके लिए जो अपना है, जो शौक जो होता है वो इनसे बहुत दूर रहता है। एक तो पैसे का अभाव रहता है, और दूसरा कि पहचान बहुत बाद में आता है। तो वो इस पैसे को लोग वो ऐसा समझते हैं कि सदुपयोग में लगाना, अपने में नहीं दूसरों को लगाना है। ये बात जब इनमें आ जाएगी तब समझना चाहिए कि इन्हें इनका जो लक्ष्य है वो आस्ते आस्ते प्राप्त हो रहा है, और इस लिहाज से वो एक दिन समाज में कुछ अपना स्थान बनाने के लिए कुछ काम भी कर सकते हैं। और इनका एक ही है कि इनको प्रयत्न करना पड़ेगा हमें ऑल अलाउंग। जितना प्रयत्न करेंगे, जितना अनुभव ज्ञान करेंगे, उतना ही आगे निकल जाएंगे। परिश्रम, मेहनत और कोशिश, ये तीनों उनको साथ हमेशा रहना था। जो इन तीनों साथ अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक निश्चय ही वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएंगे।